जोई माँ जगदम्बा, जय माँ काली। मित्रों, जय माँ काली। आप सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी साधना का अनुभव लेकर आया हूँ जिसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य सुने। यह यक्षिणी साधना का अनुभव है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरु ज्ञान भी प्राप्त होगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। यह अनुभव है सुरेश नाम का एक व्यक्ति का, जो यह अनुभव को हमें भेजा है। सुरेश माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है, जो कि माँ काली का आराधना किए बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मतलब कि उसके कण कण में माँ काली का वास है। सुरेश बचपन से ही अनाथ था, जिसके कारण क्या हुआ कि मंदिर के एक पुजारी ने उन्हें गोद ले लिया और मंदिर के पुजारी गोद लेने के कारण क्या हुआ कि वह सुरेश जो था वह मंदिर के कार्य में हिस्सा लेने लगा और मंदिर माँ काली का था। तो जो भी कुछ अड़चन विपदा या प्रॉब्लम आता था तो सुरेश को वो मंदिर का जो पुजारी जी थे वह कहते थे कि तुम अपनी माँ को कहो, और सुरेश माँ काली को ही अपना माँ मानता था और जो भी परेशानी होता था वो उन्हें कहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुरेश धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब सुरेश अपनी युवा अवस्था में आया तो वो जो पुजारी जी थे वह तब तक ईश्वर को प्यारे हो चुके थे, यानी हम सबको छोड़कर, सुरेश को छोड़कर वो ईश्वर के पास जा चुके थे। सुरेश एकदम अकेला था और वह ज़रूरतमंद का बहुत ज़्यादा मदद करता था। वह इतना मदद करता था कि अपनी जान तक वह जान पर भी खेल जाता था किसी की जान बचाने के लिए, और वह हमेशा सभी का मुफ्त में इलाज करता था। और इसकी इतनी क्षमता था, यानी सुरेश का इतना पावर था कि वो जिस किसी भी इंसान के सर पे हाथ रख दे वो इंसान ठीक हो जाता था। लंगड़ा आता था तो वो दौड़ते हुए जाता था, लूल्हा आता था तो वो बोलते हुए जाता था, अंधा आता था वो तो देखते हुए जाता था। मतलब सुरेश पूरे गांव में नहीं बल्कि अपने पूरे 10 से 20 गांव में वह विश्वविख्यात था, यानी विश्व गांव विख्यात था उसका नाम सुरेश। क्योंकि सुरेश किसी से भी पैसे नहीं लेता था, वह हमेशा सभी को एक मानकर ही कार्य करता था। लेकिन सुरेश के जो अगल बगल में जो तांत्रिक थे वह उससे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि सुरेश पर वो तांत्रिक क्रियाएं करते थे। क्योंकि आप बताइए कि कहीं पे कोई चीज़ मुफ्त में मिल रहा है और कहीं पे कोई चीज़ वही चीज़ पैसे लग रहा है तो सब आदमी मुफ्त के पास जाते हैं, पैसे वाले के पास कोई नहीं जाता। सुरेश सभी तांत्रिकों का धंधा ख़त्म कर चुका था, क्योंकि सभी लूटते थे और सुरेश सभी को बचाता था। यह सिलसिला चालू रहा और जब भी सुरेश पर कोई तांत्रिक क्रिया होता था पूनम और अमावस्या वाली रात में, तो इसके सपने में एक लड़की आती थी जो अपना नाम अनामिका बताती थी, और अनामिका बताने के बाद उससे बता देती थी कि आज ये इंसान आने वाला है और तुम्हें ये चीज़ देगा और ये चीज़ तुम खाना मत, जिसके कारण क्या होगा कि तुम्हें या तो कोई चीज़ तुम्हें बीमारी लग सकता है या तुम पर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। वो हर अमावस्या पूर्णिमा वाली रात को ऐसा सपना उसको आता था हमेशा। वो अनामिका वाली लड़की हमेशा इसके पूनम और अमावस्या वाली रात में आती थी। यह सिलसिला चालू रहा और सुरेश माँ काली की भक्ति में इतना लीन था कि वह माँ काली को प्रत्यक्ष कर कर बात किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस पर तांत्रिक क्रिया ना जाने कितनी तांत्रिक क्रियाएं करते रह गए। माँ काली आए और उन्होंने कहा कि देखो, मुझे भी उन लोगों ने सिद्ध कर रखा है, जैसे कि तुमने मुझे माँ रूप में भक्ति से सिद्ध किया हुआ, उन्होंने मुझे शमशान काली के रूप में सिद्ध किया हुआ है। मैं सात्विक हूँ, वहाँ पे वो तामसिक है। वो मुझे चलाएंगी तो वो तामसिक वाली आएगी तो मैं सात्विक कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोटेक्शन दे रही हूँ, ऐसा तुम्हारा रक्षा कवच तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, जिसके कारण तुम हमेशा, तुम पर कोई भी क्रिया नहीं चलेगा और ना ही तुम पर कोई भी क्रिया कोई कर पाएगा। सुरेश ने कहा, नहीं माँ, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं मर भी गया तो मैं इतना जानूंगा कि मैं आपका चरण का एक धूल बन के आपके चरण में रहना चाहता हूँ। माँ काली ने बहुत समझाया। उसके बाद में सुरेश ने
उस रक्षा कवच को लिया और वो रक्षा कवच और कोई नहीं, वो एक यक्षिणी थी जिसका नाम अनामिका था। और वो वही यक्षिणी थी जो कि इसके सपने में आती थी, सुरेश के सपने में। माँ काली ने कहा कि देखो, यक्षिणी सभी कुछ देने में बहुत ही ज़्यादा असहाय होती है, यानी कुछ भी देने में इनमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और यक्षिणी से एक बार कुछ मांगा जाए तो यक्षिणी दिए बगैर रहती भी नहीं है, यानी यक्षिणी सब कुछ देने में सामर्थ्य होती है। यक्षिणी धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, वैभव, सुखी, समृद्धि सब कुछ देती है, क्योंकि यह यक्षराज कुबेर की दासी होती है। और यक्षराज कुबेर माता लक्ष्मी के सहायक होते हैं जो कि सबको धन वितरण करते हैं। तो यह वही यक्षिणी है। सुरेश कहता है माँ काली से कि माँ काली, हे माँ, ये तो मेरी सपने में आती है। तो माँ काली हंसते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि तुमने इतनी मेरी भक्ति की है कि यह तुमसे मेरी भक्ति की जो ऊर्जा है उसके समक्ष यह वशीकरण होकर, यानी आकर्षित होकर ये तुम्हारे पास आ चुकी है। लेकिन तुम इसे सदुपयोग के लिए ही इस्तेमाल करना, ना कि इसके दुरुपयोग के लिए। यक्षिणी जैसे सब कुछ देती है वैसे ही जब ये छीनने पे आती है तो सब कुछ छीन लेती है। यह साधक को इतना ऐसो आराम काम वासना में लिप्त करवा देती है कि साधक उसी में पल पल घिर कर ही वह बेवधाय स्वरूप मारा जाता है। और यक्षिणी का जो ऊर्जा होता है यह साधक के ऊर्जा के मुताबिक कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। जो साधक का ऊर्जा किसी भी शक्ति के ऊर्जा के ऊपर है तब आप यक्षिणी या कोई भी शक्ति का कंट्रोल कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। लेकिन शक्ति आपके ऊर्जा के मुताबिक ज़्यादा बलशाली हो गया है तो समझ लीजिए आपका पतन निश्चित है। माँ काली ने इन्हें समझाते हुए सुरेश को कहा कि आप इससे काम वासना या सुख समृद्धि में मत जाइएगा, आप सिर्फ इससे अपनी जितनी भी मनोकामना है दूसरे की उसे पूर्ति कीजिएगा और जैसे आप अभी हैं उसी प्रकार से रहिएगा। सुरेश बहुत मुस्कुराते हुए माँ काली से विदा लेता है और माँ काली वहाँ से चली जाती है। और फिर अनामिका सुरेश को अपने बातों में उलझाने लगती है, जैसे कि सुरेश, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, अब हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं? सुरेश कहता है, नहीं, मैं सिर्फ भक्ति मार्ग में रहना चाहता हूँ, ना कि मैं काम वासना में जाना चाहता हूँ। मेरी यह भक्ति अखंड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि शक्ति खुद पर खुद माया जाल रचकर वह साधक से भी दूर हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो आगे सुनिए क्या होता है। सुरेश जब उस यक्षिणी को देखता है तो उसकी मुखमंडल को देखकर वह उससे आकर्षित होने लगता है। लेकिन माँ काली की जो ऊर्जा है, जो उसके अंदर है, भावना है, भक्ति भावना है, वह उसके ऊर्जा को कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है। सुरेश जब यक्षिणी की आंखों में देखता है तो एकदम उसके नील से झरोखे वाली आंखें, जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड समाया हो, उसका चेहरा मानो 100 सूर्य की लालिमा जो होती है, जो 100 सूर्य की प्रकाश की लालिमा एक उसके चेहरे पे मतलब कि घिर गया हो। उसके ओठ मानो 100 चांद की रोशनी के बराबर हो। उसके बाल जैसे एक ठंडे सी हवा की झरोखे जैसी, उसके गाल जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ जो कि बहुत सी मखमल है। उसका पूरा बदन जैसे कि पूरा ब्रह्मांड की सौंदर्यता उसमें समाहित हो। सुरेश देख के ही उससे आकर्षित होना चाह रहा है, लेकिन माँ काली की जो ऊर्जा है, भक्ति है, वो उसे कंट्रोल करके उससे दूर ले जाना चाहती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुरेश माँ काली की आराधना भी छोड़ चुका था, क्योंकि एक जो वहाँ का तांत्रिक था वह सुरेश का बहुत अच्छा मित्र बन चुका था। और आपको पता ही है
दुश्मन से आप बच जाओगे, लेकिन घर वाले और मित्र से नहीं बच सकते, क्योंकि जिसकी कमजोरी आपको दुश्मन को नहीं पता होता, वही कमजोरी आपका मित्र को पता होता है। और ठीक उसी तरीके से इसने माँ काली की आराधना भी सुरेश से बंद करवा दिया। अब सुरेश धीरे धीरे यक्षिणी के जाल में फंसता जा रहा था। जो पहले हाथ देकर किसी को ठीक कर देता था, अब वो कितना भी प्रयास कर रहा था, वो ठीक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माँ काली की जो ऊर्जा भक्ति उसके अंदर समाहित थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। माँ काली अब उससे प्रत्यक्ष भी नहीं हो रही थी, क्योंकि यह मांस, मीट, मुर्गा, दारू, शराब सब कुछ शुरू कर चुका था, क्योंकि यह अय्यासी में डूब चुका था। जब तक साधक अपने साधना के, अपने साधक के साधना और साधक के समाधान में घिरा हुआ है, अपनी जो औधा है वह जानता है, तब तक ही साधक साधक है, अन्यथा साधक साधक नहीं रहता। वैसे ही सुरेश ने गलती किया और अपनी सारी भक्ति मार्ग छोड़कर वह डूब चुका था अय्यासी में। वह काम वासना में इतना लिप्त हो चुका था कि हर जगह उसे काम वासना ही दिखाई देता था। यक्षिणी धीरे धीरे इस पर हावी हो रही थी और यक्षिणी की ऊर्जा इसके ऊर्जा के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब सुरेश भूत भविष्य वर्तमान जो कि मिनटों सेकंडों में देख लेता था, वह अब उसे देखने में बहुत मुश्किल हो रहा था। अब इसका दबदबा बिल्कुल गांव से कम होता जा रहा था और जो लुटेरे जो थे उसका दबदबा बढ़ रहा था। इसका जो मित्र था वो भी इसका साथ छोड़ चुका था और वो भी पूरे गांव वाले को लूटने में व्यस्त था। अब यह जहाँ कर भी उस लाइन पे नहीं जा सकता जहाँ ये था, क्योंकि यक्षिणी की ऊर्जा इसके ऊर्जा के मुताबिक बहुत ज़्यादा थी और यक्षिणी इसके साथ काम वासना इतना करती थी कि यह अब मौत के कगार पे खड़ा था। यह तरबतर रहता था कि मैंने क्यों ऐसा किया, और उसको सिर्फ माँ काली की वही बात सुनाई पड़ती थी कि मैंने क्यों इसके काम वासना में लिप्त हुआ। माँ काली जैसे कही थी, यक्षिणी सब कुछ देने में समर्थ होती है, लेकिन जब ये अपने पे आती है तो सब कुछ लेने में भी ये समर्थ होती है। यह साधक को अपनी काम वासना में, अपने आकर्षण के क्षेत्र में इतना ये डुबा देती है, इतना डुबा देती है कि इससे निकल पाना किसी भी साधक के लिए मुमकिन ही नहीं होता। वह साधक ही क्या साधक जो अपनी काम वासना को कंट्रोल ना कर सके। यहाँ सुरेश से गलती हो चुका था। सुरेश अब उस चीज़ों को सिर्फ याद करता रहता था। अब ये माँ काली की भक्ति भी करता था तो भी इसे सिर्फ काम वासना ही नजर आता था। धीरे 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 करके सुरेश का हालत भी बहुत खराब होता जा रहा था। अब यह धीरे धीरे एक ऐसा स्थिति इसके पास आ चुका था कि यह मरने के सिवा इसके पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि सुरेश ने अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया था। यह दुरुपयोग इस प्रकार से किया था, ना कि किसी की भला किया था, नहीं, किसी का भी भला यह नहीं किया था। यह सभी का, किसी का भला तो किया ही नहीं। जब से माँ ने इसे यक्षिणी दिया उसी के बाद से यह काम वासना में डूब चुका था। और आपको एक बात भी याद होगा, मैंने शुरू में कहा था कि माँ काली ने इसे कहा था कि शक्ति जब अपने पे आती है तो वो वचन को तोड़ने के लिए खुद ही माया जाल रच देती है और वह वचन को तोड़ देती है, और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो कहीं भी नहीं होता। ऐसे ही सुरेश घर से बाहर निकल रहा था। जो सुरेश की लालिमा इतनी चमकती थी चेहरे से कि 10 कोस खरा इंसान भी सुरेश को देखकर नतमस्तक हो जाता था, वो आज सुरेश जब बाहर निकल रहा था, घर से बाहर जा रहा था, तो कोई इसे नहीं देख रहा था। पहले जब सुरेश घर से बाहर निकलता था तो सब इसे भगत जी कहकर इसके पैर में गिर पड़ते थे, वो आज सुरेश को देखकर मुंह फेर ले रहे थे। ऐसा क्या हुआ था सुरेश के साथ? सुरेश अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण सुरेश की ऊर्जा यक्षिणी की ऊर्जा के समक्ष कम हो चुका था और ये यक्षिणी दिन प्रतिदिन इसके ऊर्जा के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। धीरे धीरे
सुरेश ऐसा ही चलता रहा। सुरेश घर से बाहर जाता था, इसे अब वो इज्जत नहीं मिलता था जो कि इज्जत इसे मिल रहा था। अब सुरेश अपनी वो जिंदगी को याद करता था जहाँ पे सब इसे भगत जी कहते थे। माँ काली भी आकर इससे बात करती थी। अब सुरेश कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है और वह सोचता है कि मैं इस मुसीबत से ज़रूर निकल कर रहूँगा। आज तक तो कोई नहीं निकल पाया, लेकिन मैं ज़रूर निकलूँगा। यह फिर से घर से बाहर जाता है और जाते जाते इसे एक जंगल में एक अघोरी मिलता है। वह अघोरी इसे देख के ही कहता है, बेटा सुरेश, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। सुरेश ये चीज़ देखकर अचंभित हो जाता है, क्योंकि आज से पहले इस अघोरी को सुरेश नहीं देखा था और उसे इसका नाम कैसे पता था वो भी ये नहीं जानता था। सुरेश धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता है और अघोरी को देखता है। अघोरी कहता है कि तुम भी उसी मुसीबत में फंसे हुए हो। सुरेश यह चीज़ सुनकर अबाक हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम यक्षिणी को जानते हो? अघोरी के मुंह का वह चिंता और उसके मुंह पर उबड़ा हुआ वह पसीना का साफ इशारा कर रहा था कि अघोरी यक्षिणी को भली भांति जानता था। अघोरी का लटका हुआ मुंह सुरेश को पूरा बात बता रहा था, चीख चीख कर। फिर अघोरी सुरेश को सारा कुछ बताता है कि अनामिका जो यक्षिणी है वह लोगों को अपनी काम वासना में फंसाकर हर साधकों का जीना मुहाल कर देती है और बहुत सारे साधक तो इससे आज तक बच ही नहीं पाए। मेरे गुरुजी भी थे जो कि अनामिका यक्षिणी की साधना किए हुए थे और उनके साथ भी यही हुआ। तो फिर सुरेश कहता है अघोरी से, क्या इसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो अघोरी कहता है, तुम्हें तो माँ काली ने तुम्हारी रक्षा स्वरूप इसे दिया था। तुम तो अपनी गलती का खुद ही जिम्मेदार हो, इसमें तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। तुम माँ काली को फिर से प्रसन्न करो, फिर से अपने पास बुलाओ। माँ काली एक ऐसी शक्ति है जो सबकी सब शक्तियों की माँ है और तुम उनके पुत्र हो। जब पुत्र पर कोई भी अड़चन आती है तो माँ कैसे चुप रहेगी? वह कहता है, सुरेश कहता है अघोरी से कि मैं जब भी माँ काली की आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो मुझे सिर्फ काम वासना ही नजर आता है। अघोरी कहता है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें 11 दिन की एक साधना है, वो तुम्हें करना होगा, लेकिन ध्यान रहे उस 11 दिन तुम्हें अपनी जो वीर्य है उसे संभाल कर रखने होंगे। तुम्हें अपने काम वासना पर नियंत्रित करना होगा। तुम्हें अपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ये 11 दिन, और तुम ये 11 दिन पूरे कर लिए तो फिर तुम्हें माँ काली की भक्ति से कोई नहीं रोक सकता। सुरेश वहाँ से दौड़ते दौड़ते आता है और फिर पूर्णिमा वाले दिन से यह चीज़ शुरू कर देता है। इसके पास रोज़ यक्षिणी आती थी, लेकिन उस मंत्र के जाप के मदद से यक्षिणी इससे कुछ नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे 11 दिन भी हुआ। 11 दिन बीतने के बाद यह माँ काली की आराधना में जुट गया। दिन रात एक कर चुका था, माँ काली की आराधना में भक्ति में लीन था पूरा। ये खाने का ना होश, ना पीने का ठिकाना, ना रहने का, ना सोने का जगह, फिर भी यह माँ काली की जैसे पहले आराधना करता था। कन कन में काली, वैसे ही कन कन में ये काली को ढूंढता था। ये रोता रहता था हर मूर्तियों के पास जाकर, हे माँ काली, आप मुझे दर्शन दे, अपने इस पुत्र की भूल की माफ़ी दे। करते करते एक दिन माँ काली इसे प्रसन्न होकर इसे दर्शन दे ही देती है। माँ काली आती है और कहती है, मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैंने तुम्हें सबके भलाई के लिए जो चीज़ दिया था तुमने उससे अपना ही इस्तेमाल करने लगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा चुकी हूँ। सुरेश माँ काली के पैरों पे गिरता और कहता है, मुझसे भूल हुआ है तो मैं उससे क्षमा कर दे माँ। हे माँ, आपका पुत्र बहुत बड़ी विपदा में है, आप सब कुछ जानती है, और एक पुत्र जब विपदा में रहता है तो माँ कैसे शांत रह सकती है। माँ काली ने उसे जो चीज़ कहा वो चीज़ सुनकर सुरेश बिल्कुल ही
अचंभित रह गया। तो इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। क्या सुरेश उस यक्षिणी के माया जाल से निकल सकता है, और निकल सकता है तो कैसे? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। जय माँ काली मित्रों।